एक्सरसाइज 9.3 का जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है XY is a line parallel to side BC of triangle ABC if BE is parallel to AC and CF is parallel to AB meet XY at E and F. Show that area of ABE is equals to area of ACF. क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर आप इसका डायग्राम सही तरीके से बना लो तो आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए मैंने अलग से इसको रीड नहीं किया, क्वेश्चन को सिर्फ व्हाइट बोर्ड में लिख लिया है और इसके बेस पे मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बनाकर दिखा दूंगा। उसके बाद मैं क्वेश्चन को रब कर लूंगा और उसके बाद अपन इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, XY एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। अब ये जो BC है ये ट्राइंगल ABC का पार्ट है, यानी कि ABC का एक साइड है। अगर BE AC के पैरेलल है और CF AB के पैरेलल है और ये दोनों XY पे मीट कर रहे हैं, यानी कि E और F जो है XY पे मीट कर रहे हैं, ठीक है, एट E एंड F, शो दैट, तब आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ AB और एरिया ऑफ ACF आपस में इक्वल है। तो इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखो अपने पास एक ट्राइंगल है ABC, तो सबसे पहले तो अपन यहां पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया अपना ट्राइंगल ABC। अब इसमें आपको बोला है कि XY जो है BC के पैरेलल है। अब अगर BC के पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये इस तरीके से बनेगा। ये हो गया अपना XY, ये एक लाइन है जो कि BC के पैरेलल है। इसके बाद आपको बोला है कि BE AC के पैरेलल है। अब देखो यहां पर कहीं हमारे पास E तो है नहीं और CF AB के पैरेलल है, और यहां पर यह भी बताया कि E और F जो है वो XY पे टच करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को BE ड्रॉ करना है जो कि AC के पैरेलल हो। तो ये AC है, ये है B, तो यहां से इस डायरेक्शन में हम ऐसे ड्रॉ करेंगे ताकि वो AC के पैरेलल हो जाए। तो इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूं। ये हो गया, सॉरी, ये हो गया BE। अब ये XY पे जहां पर मीट कर रहा है वहां पर इसका नाम E है। ठीक है, BE हो गया AC का पैरेलल। उसी तरीके से CF जो है वो AB का पैरेलल है। अब ये AB है और ये पॉइंट C है, तो इसका अगर पैरेलल लाइन बनाना है तो इस तरीके से बनेगा। ठीक, अब ये AB का पैरेलल CF हो जाएगा क्योंकि E और F दोनों XY पे है, यहां पर लिखा हुआ है मीट XY एट E एंड F। ठीक है, अब यहां पर आपको प्रूव करना है कि ABE का जो एरिया है वो ACF के इक्वल है। तो देख लेते हैं ABE कहां है, ABE। तो ये ट्राइंगल हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्राइंगल यहां पर हमको बनाना पड़ेगा E से A को ज्वाइन करके। अब ये ट्राइंगल बन गया ABE। ठीक, इसका एरिया किसके इक्वल लाना है, ACF के, ACF। यहां भी ट्राइंगल कंप्लीट नहीं है तो इसको भी कर लेते हैं A और F को ज्वाइन करके। अब अपना डायग्राम पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये है ABE ACF, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल है, ये हम लोग को शो करना है। ठीक है, अब यहां पर आप देखो कुछ इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला। इसको मैं कुछ नाम दे दूंगा ताकि अपन इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाए। तो इसको मैं नाम दे देता हूं L, इसको नाम दे देते हैं M। ठीक है, अब मैं यहां से क्वेश्चन को हटा देता हूं, मिटा देता हूं, रब कर लेता हूं क्योंकि स्पेस की जरूरत है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी रहेगा। और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन यहां गिवन है मैं गिवन में आपको लिख लूंगा यहां ऊपर में, और उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि XY BC के पैरेलल है, XY BC के पैरेलल है, BE AC के पैरेलल है और CF जो है वो AB के पैरेलल है। इसके बेस पे आपको ये प्रूव करना है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल है। हम लोग स्टार्टिंग कहां से करेंगे? देखो यहां पर क्या हो रहा है, सबसे पहले आप थोड़ा सा ध्यान दो, EBCM या फिर EMCB, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में बता दिया है AC जो है EB के पैरेलल है और XY जो है BC के पैरेलल है। तो ये साइड इसका पैरेलल हो गया, ये साइड इसका पैरेलल हो गया, यहां एक पैरेललोग्राम फॉर्म हो गया। उसी तरीके से यहां पर आप देखो LFCB, ये भी एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। L जो LF है वो XY पे है और XY BC के पैरेलल है, तो LF जो है BC के पैरेलल हो गया। उसी तरीके से क्वेश्चन में बता दिया है कि AB जो है FC के पैरेलल है। ठीक है, AB जो CF के पैरेलल है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम बन गया। अब इन दोनों के लिए पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं जो चीज इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। यहां दिया है BE AC के पैरेलल है, BE AC के पैरेलल है। तो अगर BE AC के पैरेलल है
तो बीई सीएम के भी पैरेलल होगा, सीएम बीई पैरेलल टू बीई ऑल्सो पैरेलल टू सीएम। ठीक है, अब देखो बीई सीएम के पैरेलल है, एक्स वाई बीसी के पैरेलल है, तो अगर एक्स वाई बीसी के पैरेलल तो ईएम भी बीसी के पैरेलल होगा। तो यहां पर मैं क्या, यहां से मैं एक आउटपुट निकाल सकता हूं कि बीई, यहां पर लिख लेते मैं, यहां पर मैं लिख लेता हूं कि बीई सीएम के पैरेलल है और एक्स वाई इज पैरेलल टू, यहां पर गिवन है देखो एक्स वाई बीसी के पैरेलल है, तो मैं यहीं पर लिख सकता हूं अगर एक्स वाई बीसी के पैरेलल है तो ईएम जो है, ईएम इज ऑल्सो पैरेलल टू बीसी। ठीक है, अब इसके बेस पे मैं लिख सकता हूं कि देयरफॉर बीईएमसी या बीसीएमई इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि इसके ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। अब उसी तरीके से यहां पर देखो ये वाला और ये दोनों आपस में पैरेलल है। क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी एफ पैरेलल टू ए बी, सी एफ पैरेलल टू ए बी। ठीक है, अब अगर सी एफ ए बी के पैरेलल है तो सी एफ बी एल के भी पैरेलल होगा, सी एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बी एल। ठीक, और यहां पर क्वेश्चन में तो आप देख रहे हो एक्स वाई जो है बीसी के पैरेलल है, तो ऑब्वियसली एल एफ जो है ये भी बीसी के पैरेलल होगा। यहां पर अपन लिख सकते हैं एल एफ इज ऑल्सो पैरेलल टू बीसी। तो अब इन दोनों के बेस पे मैं ये बोल सकता हूं कि बी सी एफ एल ये भी एक पैरेललोग्राम है, बी सी एल एफ इज अ पैरेललोग्राम। ठीक, अब मेरे को पता है कि यहां पर मेरे पास दो पैरेललोग्राम है, एक तो है BCME, दूसरा है BCFL। ठीक, अब इन दोनों पैरेललोग्राम को अगर आप देखो तो दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस है BC और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, BC और XY के बीच में आ रहे हैं, तो इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। ठीक, तो मैं यहां लिख सकता हूं पैरेललोग्राम BCME एंड BCLF आर या लाई बिटवीन सेम पैरेलल्स। कौन कौन सा लाइन पैरेलल है? BC पैरेलल टू XY एंड सेम बेस। अब बेस कौन सा इनका? BC इसका बेस है। देयरफॉर एरिया ऑफ BCME is equals to area of BCLF। ठीक, अब आपका क्वेश्चन होगा सर हम लोगों को पैरेललोग्राम का एरिया तो इक्वल लाना नहीं था, हम लोगों को तो दो ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल लाना है, फिर हम लोग ये चीज क्यों कर रहे हैं? तो यहां पर अगर हम लोग इस पैरेललोग्राम के एरिया को इक्वल नहीं लाएंगे तो इसका हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको अभी इक्वल लाया हूं, दो पैरेललोग्राम्स यहां पर सेम बेस और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, इसलिए उनका एरिया इक्वल हो गया। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आप यहां पर आ जाओ, हम लोग को बोला ट्राइंगल ABE, तो देखो ABE ये वाला ट्राइंगल है ABE। अब यहां पर BE के साथ में कौन सा पैरेललोग्राम बन रहा है? BEMC। ठीक है, BEMC ये लाइन इसके पैरेलल है। ठीक है, ध्यान दो, ये ट्राइंगल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूं कि ये पैरेललोग्राम का बेस और इस ट्राइंगल का बेस सेम है BE। इसके अलावा ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं, BE और AC। ये दोनों लाइन पैरेलल है, क्वेश्चन में आपको गिवन है BE पैरेलल टू AC। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा ट्राइंगल ABE एंड पैरेललोग्राम, कौन सा पैरेललोग्राम? BEMC। अब आप BEMC लिखो या BCME लिखो, मतलब एक ही है। ठीक है, BEMC लाइज बिटवीन सेम पैरेलल एंड सेम बेस। ठीक है, सेम पैरेलल कौन कौन से? यहां पर BE AC के पैरेलल है और बेस भी इसका BE है। देयरफॉर इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाता है, जब दोनों का बेस सेम हो और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हो।
तो एरिया ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ बीई एम सी। अब देखो ये जो पैरेललोग्राम है बीई एम सी, इसका नाम चाहे आप बीसीएमई लिख लो या बीई एम सी लिख लो, मतलब एक ही है। ठीक है, यहां मैं बीई एम सी इसलिए लिखा हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि बीई जो है ये दोनों का बेस है, इस ट्राइंगल का भी और इस पैरेललोग्राम का भी। ठीक है, तो इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 2। अब इसी तरीके से यहां पर आप दूसरे वाले ट्राइंगल में आ जाओ, ACF। ACF, अब ध्यान दो, ACF में CF को लेकर कौन सा पैरेललोग्राम बन रहा है? CFLB। ठीक है, CFLB बोल लो या BCFL बोल लो। कहां गया ये BCFL? ठीक है, BCLF लिखा हूं मैं, यहां पर FL आ जाएगा, ये FL है। ठीक है, ये भी पैरेललोग्राम है। तो BCFL और ACF इन दोनों का बेस सेम है CF, और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में आ रहे हैं। यहां कौन सा पैरेलल लाइन है? AB पैरेलल टू CF, क्वेश्चन में आपको गिवन है CF और AB आपस में पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पर यही चीज लिखेंगे, ट्राइंगल ACF एंड पैरेललोग्राम CFLB lies between the parallel and same base। ठीक है, कौन सा बेस है, कौन दो लाइन पैरेलल है, वो आप यहां पर लिख सकते हो। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूं। देयरफॉर, इसलिए इनका जो एरिया का रिलेशन है वो क्या होगा? एरिया ऑफ ABE इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ, कौन सा पैरेललोग्राम है? CFLB। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब आप ध्यान दो, फर्स्ट इक्वेशन में हमने प्रूव किया है कि ये दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है। सेकेंड इक्वेशन में AB जो है इसके इक्वल आ रहा है, इसके हाफ के इक्वल। और थर्ड इक्वेशन में या ACF है, सॉरी ये ACF है। थर्ड इक्वेशन में ACF जो है किसके इक्वल आ रहा है? इसके हाफ के इक्वल आ रहा है। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये जो सेकेंड और थर्ड है ये आपस में इक्वल आएगा, क्योंकि ये दोनों पैरेललोग्राम आपस में इक्वल हैं। ठीक है, ये दोनों पैरेललोग्राम आपस में इक्वल है। तो आप यहां पर ये भी बोल सकते हो कि AB जो है CFLB के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हाफ ऑफ CFLB के इक्वल हो जाएगा तो ये दोनों ABE और ACF आपस में इक्वल हो जाएंगे। मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं आपको यहां पर ऐसे शो कर रहा हूं। अगर मैं यहां से कुछ रब करता हूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं यहां पर रब नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट यहां पर लिख लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड हम लोग ये बोल सकते हैं कि एरिया ऑफ ABE इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ACF। ठीक है, आप चाहो तो यहां पर ये कर सकते हो कि ये CFLB जो मैं लिखा हूं इसको यहां पर एक और स्टेप लिख सकते हो नीचे में कि एरिया ऑफ ACF इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ CFLB को हम लोग रिप्लेस करते हैं BCME से या फिर BEMC, दोनों का मतलब एक ही है, BEMC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3, ये वाला को नहीं देते। ठीक है, अब आपके लिए क्लियर हो गया, ये भी हाफ ऑफ BEMC है, ये भी हाफ ऑफ BEMC है। तो अगर ये दोनों का राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होगा। वही चीज मैंने यहां पर लिखा है। यहां पर आप डायरेक्ट लिख सकते हो फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड थर्ड, एरिया ऑफ ABE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके देख लेना या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो ये हो गया एक्सरसाइज 9.3 का 8th क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका आगे का क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।